हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है, मैंने टॉपिक नहीं स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में जो वॉइड्स पढ़ा था ना, उस वॉइड्स को अपन क्या कर रहे हैं, वॉइड्स से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो था अपना लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोगों ने वॉइड्स पढ़ा था और वॉइड्स क्या क्या होता था, कितने टाइप के वॉइड्स पढ़े थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से टाइप के वॉइड थे? फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड था, याद आ रहा है सबको? फर्स्ट ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, ये 4 टाइप के वॉइड थे। इन सब में मैंने क्या बोला था? रेडियस रेशियो फाइंड आउट किया था, R1/R2 क्या आया था रेडियस रेशियो? इनका क्या आया था बताओ? तीनों चारों का रेडियस रेशियो मैक्सिमम था क्यूबिक का 0.732, 0.414, 0.225, 0.155, यही था रेडियस रेशियो। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताया था, ट्राइगोनल का 3 था, टेट्राहेड्रल का 4 था, ऑक्टाहेड्रल का क्या था? ऑक्टाहेड्रल का 6 था एंड क्यूबिक का 8 था। तो अपन कोऑर्डिनेशन नंबर ये अपन डिस्कस कर लिए। इस बेसिस पे रेडियस रेशियो के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लो, रीड करो क्वेश्चन, तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, सबको आएगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। ट्राई करो, पहले वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर एटम क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी एरे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मैं मार्क कर रहा हूं, पहले तो ये एटम कौन सा है? सिल्वर एटम है। कहां पे क्रिस्टलाइज कर रहा है? एफसीसी में। और रेडियस ऑफ ईच एटम इज 2 एंगस्ट्रॉम। जो सिल्वर एटम का रेडियस है वो क्या है? 2 एंगस्ट्रॉम है। फाइंड द रेडियस ऑफ एटम ऑफ स्मॉलेस्ट साइज विच कैन एंटर इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या पूछा? फाइंड द रेडियस ऑफ एटम ऑफ स्मॉलेस्ट साइज विच कैन एंटर इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब बताओ क्या कैसे करोगे? क्या क्या इंपॉर्टेंट है? टेट्राहेड्रल वॉइड है, एफसीसी एरे है और रेडियस ऑफ एटम 2 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब बताओ क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करें ये वाला क्वेश्चन, ये ट्राई कर सकते हो सब लोग। लास्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ एटम ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, क्योंकि यहां पर ये पता नहीं चल रहा है कि अपने को R1 फाइंड आउट करना है या R2 फाइंड आउट करना है। तो कैसे समझेंगे ये मैं बता रहा हूं। क्या बोला है? रेडियस ऑफ एटम ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, मींस एटम का स्मॉलेस्ट साइज, मींस स्मॉल साइज एटम है। और बताओ, अगर कैटाइन और अनाइन में से स्मॉल साइज कौन होता है? कैटाइन और अनाइन में से स्मॉल साइज कौन होता है? जो कि फिट हो जाए किसमें? टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर फिट हो जाए। तो अपना कौन सा होता है? कैटाइन होता है या अनाइन होता है? यानी कैटाइन होता है। तो ऑब्वियसली कैटाइन का रेडियस पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए R1/R2 जो होता है वो होता है 0.225 और यहां R1 अपने को फाइंड आउट करना है और R2 यानी वो जो रेडियस एटम है वो क्या दिया हुआ है? 2 एंगस्ट्रॉम क्या है? रेडियस ऑफ अनाइन दिया है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे पता चला? रेडियस ऑफ एटम ऑफ स्मॉलेस्ट साइज विच कैन एंटर इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड के अंदर जो एंटर कर ले। और वॉइड पे ऑलवेज अपन क्या रखते हैं? कैटाइन रखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अपन बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, 1-2 एक्सेप्शन है जहां पे वॉइड पे अनाइन भी रहता है, यहां पे ऑब्वियस है कैटाइन रहेगा। ठीक है, तो कैटाइन का रेडियस फाइंड आउट करना है और अनाइन का रेडियस ऑब्वियस है दिया है 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो R1/R2 अब तो बहुत इजी हो जाएगा। R1/R2 इज इक्वल टू 0.225 और R1 इज इक्वल टू 0.225 इंटू R2। तो 0.225 इंटू R2 का मतलब क्या होगा? 2 एंगस्ट्रॉम। तो क्या आ जाएगा? 0.450 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर हो गया, बहुत इजी है। R1 इज इक्वल टू 0.450 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सबको? बताओ, कुछ डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। अभी याद रखना यहां पर कि मैंने R1/R2 में कैसे लिख दिया 0.2, मींस इसमें कैसे लिख दिया R1/R2 इज इक्वल टू 0.225। ये वाला पार्ट कैसे लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में अपने पास पूछा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो जाए, तो मैं R1/R2 के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर यहां पे लिखा रहता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिट हो जाए, तो मैं R1/R2 को लिखता 0.414। तो 0.414 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसे समझ में नहीं आया वो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसमें भी आएगा। देखो ट्राई करो, क्या लिखा है?
FCC यूनिट सेल ऑफ एटम हैविंग, FCC इंपॉर्टेंट है, देखो वहां पे काम नहीं आया ना, यहाँ पे काम आएगा। FCC यूनिट सेल ऑफ एटम हैविंग एज लेंथ इक्वल टू 2.5 एंगस्ट्रॉम, जो बोला है वो लिख लेते हैं, एज लेंथ A इज इक्वल टू 2.5 एंगस्ट्रॉम है। कंटेन एन एटम इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर जैसे ही आया ना तो अपन लिख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए R1/R2 इज इक्वल टू 0.414 लिख सकते हैं, बताओ। ठीक है, मैं बोर्ड से बाहर हूं, तुम्हें दिख रहा है सबको। R1/R2 को लिखा मैंने 0.414 क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा है अपने को। नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ एटम, जहां स्मॉलेस्ट बोले मींस रेडियस ऑफ कैटायन फाइंड आउट करना है, यानी R1 फाइंड आउट करना है अपने को। तो R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.414 इंटू R2। अनाइन का रेडियस पता नहीं है, अब बताओ कैसे अनाइन का रेडियस फाइंड आउट करें, बोलो। यहाँ पे 2.5 रख दूं क्या, इस क्वेश्चन में मैं R2 को 2.5 एंगस्ट्रॉम रख दूं क्या, बताओ। R2 को 2.5 एंगस्ट्रॉम रखूं, चलेगा क्या, या कोई और कुछ दिमाग लगाना चाहता है? तो याद करो FCC दिया है ना, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, कैसे, क्योंकि FCC में ये देखना, मैं इस पे मार्कर से ही लिखता हूं, FCC में जो होता है वो R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2 होता है, याद करो। रेडियस ऑफ एटम विद एज लेंथ का इक्वेशन क्या था, रेडियस ऑफ एटम विद एज लेंथ का इक्वेशन क्या था, बताओ। रेडियस ऑफ एटम विद एज लेंथ का इक्वेशन क्या था, R इज इक्वल टू A/2√2, याद है ना सबको। R इज इक्वल टू A/2 सिंपल क्यूबिक में, BCC में R इज इक्वल टू √3A/4 और FCC में R इज इक्वल टू A/2√2। तो यहां एज लेंथ दिया है बच्चों, और अगर एज लेंथ दिया है तो अपन रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस R2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपना R2 क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू A क्या है 2.5 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2√2, तो क्या आएगा 2.5 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2√2, इतना लिख देते हैं अपन। यानी यहाँ R2 नहीं दिया है, क्वेश्चन में FCC का रूल आया ना, क्योंकि जब तक FCC नहीं पता होता तो मैं अपन रेडियस को फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। एज लेंथ के लिए एज लेंथ दिया था, रेडियस फाइंड आउट कर सकते, इसलिए मैंने बोला था रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ के बीच का रिलेशन सबको याद होना चाहिए, वो तो मैं हिंट देंगे क्वेश्चन वाले, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अब बताओ कि R2 का डेटा रख दो, यहाँ पे 0.414 लिख दिया, R2 क्या रख दोगे 2.5 अपॉन 2√2, ठीक है। तो ये अप्रोक्स 0.39 कुछ 3739 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। वो अपना आंसर देख लेना, सब लोग कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर से यूज कर लो या जो भी लॉग टेबल यूज करते हो तो लॉग टेबल यूज कर लो, ये आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर मैंने R2 का जो डेटा रखा है ना, ये R2 का डेटा जो रखा है वो इंपॉर्टेंट है कि ये आ रहा है कि नहीं, तुम्हें ये आना चाहिए कि ऐसा कैसे आ गया, तो सर ऐसा इस तरीके से आया। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन एज लेंथ दिया, एज लेंथ का मतलब A दिया है और A से अपन R फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है सबको, कुछ डाउट है? वॉइड्स में सिंपल तुम्हें क्या देंगे, एक रेडियस ऑफ अनाइन दे देंगे, रेडियस ऑफ कैटाइन बोलेंगे और वो लिख देंगे कि वॉइड्स में, और यूज करेंगे वर्ड स्मॉलेस्ट साइज, और स्मॉलेस्ट साइज से तुम्हें ये सोचना है कि वहां पे रेडियस ऑफ कैटाइन पूछा है अपने को। समझ में आ रहा है क्या, कुछ भी डाउट है? यानी ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट रट्टा मारा रहेगा तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल था तभी अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया। इसमें टेट्राहेड्रल था इसलिए अपन R1/R2 इज इक्वल टू 0.225 लगाए, यहां पर R1/R2 इज इक्वल टू 0.225 लगाए, यहां R1/R2 इज इक्वल टू क्या लगाया 0.414। ओके, क्लियर है सबको? क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करना, अगर क्वेश्चंस कुछ डाउट आते हैं दूसरे क्वेश्चंस में तो वो मुझे भेजो, मैं तुम्हें उनके वीडियो बना करके एक्सप्लेनेशन भेजूंगा, ठीक है, अगर तुम्हें डाउट आता है। लेकिन मैं बोलूंगा इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे ना तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, हाँ देखो बच्चों, अभी जो आगे वाला टॉपिक है यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन लोग। और जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हें टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो भी लिखा है ना तुम्हें डायरेक्टली ऐसा है कि समझना है पहले कहाँ पे क्या है कैसा है, फिर इसे याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में, दोनों एग्जाम में ये इस टॉपिक से हर साल एक एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आना रहता है तो ये वाला पार्ट से एक क्वेश्चन रहेगा। लास्ट ईयर भी नीट में इससे 1 क्वेश्चन था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसे अपन अलग से डिस्कस कर रहे हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये है कहां, देखो मैं ये समझा रहा हूं। क्या है पहले टॉपिक क्या है,
टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। एरे का मतलब स्ट्रक्चर, एबीसी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। याद करो मैंने हेक्सागोनल क्रिस्टल पैकिंग में, एचसीपी स्ट्रक्चर में, याद करो एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी बताया था 3D में, और एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बताया था, जिसमें फर्स्ट लेयर जो था अपना उसमें एटम थे, देन सेकंड लेयर पे वॉइड्स के ऊपर भी एटम रखा था, फिर थर्ड लेयर पे उसके ऊपर दूसरा एटम रखा था। तो ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, फिर से रिपीट हो रहा था, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर। तो एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मींस हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, और पूछ सकते हैं एफसीसी में। अब तुमसे पहले दो क्वेश्चन तुम्हारा सबका क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं पूछूं सर नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी कितने होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं तुमसे पूछा जाए तो 4 होगा। क्लियर है सबको? और एचसीपी में, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में कितने होते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या बोलोगे 6। याद करो मैंने सब लिखवाया है पहले से, पीछे वाला पार्ट तुम्हारा सब कुछ याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। एचसीपी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 याद है, एफसीसी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4। क्लियर है सबको? अब आप आगे लिखते हैं। तो यहां पर पूछ सकते हैं एबीसी एरे का मतलब है एचसीपी स्ट्रक्चर एंड एफसीसी स्ट्रक्चर। अब ऑक्टाहेड्रल देखते हैं। मिस क्वेश्चन क्या है कि एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर है और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है। वो जो स्पेस था ना एम्प्टी स्पेस, ऐसे स्पेस कितने हैं, प्लस ऐसे स्पेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, ये पूछा है। तो पहले मैंने क्या लिखा है ये समझना अच्छे से। क्या लिखा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, सब लोग सुनो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहीं पे जाना नहीं, ये बात समझना है सबको, ठीक है। सुनो मेरी स्टेटमेंट क्या है, फॉर ईच एटम इन एबीसी टाइप ऑफ एरे और एफसीसी, फॉर ईच एटम मीन सिंगल एटम के लिए, फॉर ईच एटम इन एबीसी टाइप ऑफ एरे और एफसीसी देयर एग्जिस्ट वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मींस एक एटम के लिए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखो। मींस इफ नंबर ऑफ एटम इज एक्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, एक्स। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? क्या लिखा है फिर से अच्छे से लिख रहा हूं मैं, डार्क में लिख रहा हूं। फॉर इफ नंबर ऑफ एटम्स मीन किसी भी यूनिट सेल में अगर नंबर ऑफ एटम एक्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होंगे, वो भी एक्स होगा। कैसे? क्योंकि सर ने लिखा क्या है कि एक एटम के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 होता है, तो 2 एटम के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 होगा, 3 एटम के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 होगा, 4 एटम्स के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4 होंगे, 5 एटम्स के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 5 होगा। मींस किसी भी यूनिट सेल में अगर 4 एटम प्रेजेंट है, मींस इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं मैं, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर 4 है तो उनके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4 होगा। तो मैंने बोला इफ नंबर ऑफ एटम्स इज एक्स देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब ओवी लिखा है, विल बी एक्स। समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर है सबको? तुम्हारे बुक में ये वाला पार्ट लिखा है, ऐसे लिखा है इसलिए मैं समझा रहा हूं तुम्हें। तो इसलिए स्टेटमेंट लिखा है फॉर ईच एटम इन एबीसी एरे और एफसीसी देयर एग्जिस्ट वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ईच एटम वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेम फॉर ईच एटम इन एबीसी एरे देयर एग्जिस्ट 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 मींस एक एटम के लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। एक एटम के लिए कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है सबको? बताओ ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है सबको समझ में आ रहा है? 2 स्टेटमेंट जो लिखा है बोलो, सबको क्लियर है? 2 स्टेटमेंट, अगर नंबर ऑफ एटम 1 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम 1 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 1 है, बट टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है उसका जस्ट डबल, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो ईच एटम देयर एग्जिस्ट 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। सर्कल देखो बस, फॉर ईच एटम देयर एग्जिस्ट 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इफ नंबर ऑफ एटम इज एक्स देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी एक्स। इफ नंबर ऑफ एटम इज एक्स देन टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2x। बताओ लिखोगे 2x? मीन्स इफ नंबर ऑफ, ये भी लिख लेना अलग से, एटम्स इज x देन टेट्राहेड्रल वॉइड को t भी लिखूंगा, विल बी 2x। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सबको?
बहुत अच्छे से। अगर 6 एटम होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 12। यानी तुमसे पूछा जाए सर एफसीसी यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, वो पूछा जाए, क्या बोलोगे? एफसीसी में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड? तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सोचो कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? नंबर ऑफ एटम्स कितने थे बताओ? नंबर ऑफ एटम्स तो सर आपने बताया अभी 4 एटम्स होते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी तो 4 था। तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएंगे? 4 ही, क्योंकि 4 नंबर ऑफ एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4। लेकिन इसका डबल होगा क्या? नंबर ऑफ एटम्स का डबल क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। यानी इन एफसीसी यूनिट सेल देयर आर 4 octahedral void, there are 4 octahedral void and 8 tetrahedral voids, ठीक है, आर प्रेजेंट। क्लियर है सबको? लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा कि सर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी यूनिट सेल में कहां पर सिचुएटेड है? कहां पर सिचुएटेड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां सिचुएटेड है? टेट्राहेड्रल वॉइड कहां सिचुएटेड है? ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है, रीड करो अभी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन वन एफसीसी यूनिट सेल देयर आर 4 octahedral void which are present। यहां तक रुक जाओ। क्या बोला मैंने? 1 एफसीसी के लिए लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? 4। लेकिन ये 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट है? तो मैंने लिखा है फर्स्ट एज सेंटर पे प्रेजेंट है और सेकंड बॉडी सेंटर है। तो सर आपने तो बोला था एज सेंटर कितने होते हैं? एज सेंटर तो कितने होंगे? 12 एज सेंटर होंगे, याद करो ये। अभी मैं अगर एक ये बनाऊं, मैंने अगर एक क्यूब बनाया, इस क्यूब में तुम्हें एज कितने मिल रहा है? तो देखो ये एज सेंटर है, यहां पर कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये भी एज सेंटर है। एज का सेंटर, एज सेंटर कितने बनेंगे? देखो दिख रहा है सबको? ये एज सेंटर है। क्लियर है सबको? कितने एज सेंटर है? देखना, एज सेंटर गिनोगे तो 12 आएगा। 12 एज सेंटर होंगे इसमें। अगर 12 एज सेंटर है तो 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होना चाहिए था। और बॉडी सेंटर सर ने बोला प्रेजेंट है, तो बॉडी का सेंटर तो ये है, मींस क्यूब का सेंटर। बॉडी सेंटर और क्यूब सेंटर, बॉडी सेंटर और क्यूब सेंटर, क्यूब का सेंटर एक ही है ना। तो 12 + 1 13 होगा आंसर। तो आपने कैसे बोला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 ही है? तो अभी याद आ रहा है? किसी का माइंड पे स्ट्राइक हो रहा है कि मैंने क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? यहाँ पे एज सेंटर में क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? एज सेंटर का जो वॉइड होगा वो एटम का, वो वॉइड का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना होगा? इतना ही पार्ट होगा ना भाई। समझ में आ रहा है क्या? ये पार्ट ही होगा ना जो अंदर होगा। और मैंने तुम्हें एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन लिखाया है 1/4 होता है। याद करो, फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में बताया था कि एज सेंटर का सर कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 1/4 होगा। तो अगर एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन यहां पे लिख रहा हूं मैं 1/4 है, तो अपने पास 12 एज सेंटर है, तो 1/4 × 12 इज 3 प्लस बॉडी सेंटर तो एक ही है जो कि अंदर में है क्यूब के। तुम्हारे रूम का सेंटर जो होगा, सेंटर वाला पार्ट जहां पर तुम्हारा फैन होगा, जस्ट उसके नीचे देख लो, तो वो बॉडी सेंटर है। ठीक है, वो तो एक ही है। वहां पे तो कंप्लीट एक एटम का कंट्रीब्यूशन होगा। मैंने बोला था बॉडी सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? 1 होता है। तो कंप्लीट 3 + 1 = 4। अभी समझ में आया क्या? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे हुआ? तो 13, किसी भी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। 13 आंसर किसी को भी कंफ्यूज नहीं होता है। सर एज सेंटर तो 12 था, लेकिन 12 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 1/4 एक एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो 12 एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 × 12 मींस 3 और प्लस 1 बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 4। अब समझ जाओ कि ये मैंने जो भी बनाया है, ये तुम्हारा क्या है? जो भी बनाया है वो क्या है? क्या है बताओ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वॉइड है। ठीक है, गैप है, स्पेस है। अब तुम्हें मैं एक थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ होगा। कुछ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस एफसीसी में कैसे क्रिएट हुआ होगा? तो तुम्हारा एफसीसी था ये। एफसीसी में एटम्स कहां पे हैं? एफसीसी में एटम्स कहां पर है? फेस के सेंटर पे। फेस के सेंटर पे बच्चों है। एक एफसीसी में फेस के सेंटर पे एटम है और 4 कॉर्नर पे एटम है। एक ही फेस लिया मैंने। आगे सोचो ऐसा ही है। अब बताओ कि ये जो तुम्हें एज का सेंटर दिख रहा है जहां पे कोई सा एटम नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
समझ में आ रहा है क्या सबको? ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका कंट्रीब्यूशन, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? एज सेंटर पे 1/4, साथ में बॉडी का सेंटर जो होगा वो 1 होगा। अभी क्लियर है सबको ये वाला पार्ट से? किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कितने टेट्राहेड्रल वॉइड थे। तो अपने पास टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 4। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि डबल होगा। नंबर ऑफ एटम्स का डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ एटम्स जितना होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अपन ने पहले सीखा है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 8 है। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड की अपने लिए बहुत कंफ्यूजन होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां सिचुएटेड है, तो मैं इसे आगे यहां पे बता रहा हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लेना। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड देखते हैं, ये है अपना एक क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने देखा एक एटम्स जो है अरेंजमेंट अपना, वो एटम्स कहां कहां पे अरेंज है? वो एटम्स अपना फेस के यहां पर ये अरेंज है और ऐसा कुछ अरेंज है, और सेंटर पे एटम है, फेस के सेंटर पे एटम है। साथ में सब हर फेस के सेंटर पे एटम है। मैंने क्या लिखा यहां पे देखना, पहले ये वाला स्टेटमेंट देख लो, फिर क्लियर हो जाएगा। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड विच आर प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल। इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो कहां सिचुएटेड रहते हैं? बॉडी डायगोनल पे। तो अब बॉडी डायगोनल बनाना थोड़ा सा, यहां पर 3D वाला पार्ट है, देखो ये मैं बना रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आए तो बताना। ये अपना बॉडी डायगोनल है। फर्स्ट इस कॉर्नर को ऑपोजिट फेस का कॉर्नर लिया है मैंने। ऑपोजिट फेस का कॉर्नर मींस ये वाला, अगर मैं इसमें बनाऊं तो ये वाला होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? बॉडी डायगोनल है, और बॉडी डायगोनल जिसे क्रॉस करता है वो अपना बॉडी सेंटर होता है। क्लियर है सबको? जहां पर कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बच्चों। यहां पर कौन सा वॉइड है? बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बोल रहा है? पहले ये बताओ कि ये वाला डिस्टेंस, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का डिस्टेंस क्या होता है? बहुत बार बताया मैंने, सिखाया, अभी सबको आना चाहिए। √3a होता है, याद करो कि अपना बॉडी डायगोनल है। और मैंने एक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया था बच्चों की, कॉर्नर से बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है? सॉरी, कॉर्नर से बॉडी सेंटर मींस हाफ। कॉर्नर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? √3a/2। कॉर्नर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? √3a/2। समझ में आ रहा है क्या? कैसे सर? पूरा है आपका √3a, सर कंप्लीट है √3a, तो हाफ तो √3a/2 ही होगा ना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बॉडी डायगोनल, यानी इस लाइन में कहीं ना कहीं अपना क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड सिचुएटेड होगा। तो एक बात और है कि तुम सोचो, तुम अपने रूम को अगर देखोगे ना तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा सोचो कि ये वाला बोर्ड अगर दिख रहा होगा तो बोर्ड का ये वाला कॉर्नर दिख रहा होगा, सेकंड कॉर्नर दिख रहा होगा, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, ठीक है। तुम क्या लो बोर्ड का, मैं यहाँ पे अपने रूम के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं तुम्हें, तो मैंने बोर्ड का ये वाला कॉर्नर लिया और नीचे वाले जो सामने वाला जो फेस होगा उस कॉर्नर को मिलाया, तो ये अपना एक डायगोनल बना, ठीक है, जो मैंने ये वाला डायगोनल बनाया। ऑपोजिट ये भी बनेगा 2, तीसरा क्या बनेगा? ऑब्वियस है ना भाई कि ये भी तो बनेगा इस कॉर्नर का और इस कॉर्नर का, ये इसके साथ मैच होगा, और ये वाला किसके साथ मैच होगा? इसके साथ। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना बनता है? अगर तुमसे पूछेंगे किसी क्यूब में टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है सबको? घर पे देखो, रूम में ट्राई करो, कॉर्नर को मिलाओ दूसरे कॉर्नर पे, ऑपोजिट फेस का नीचे वाला कॉर्नर, ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से, ठीक है, क्रिस क्रॉस करना है। अगर ऐसा आना होगा तो तुम्हें बॉडी डायगोनल दिख लिया, और कॉर्नर से मैंने बोला बॉडी सेंटर का डिस्टेंस √3a/2। अब ये स्टेटमेंट पढ़ो, पहले ये लिख रहा हूं क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगोनल। ये तो क्लियर हो गया कि इस बॉडी डायगोनल वाले लाइन में कहीं गैप है, स्पेस प्रेजेंट है, वॉइड प्रेजेंट है, लेकिन कहां पर है? एट √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, मीन्स √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। इसलिए मैंने ये बताया कि अगर ये √3a/2 है तो अपना ये वाला इसका हाफ कर दो, ये कंप्लीट √3a/2 है, इसका हाफ करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ यहां पर मिलेगा बच्चों, बताओ। तो ये जो वॉइड है ये अपना टेट्रा
टेट्राहेड्रल वॉइड है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। ऑब्वियस है, ये √3a/2 तो इस लाइन में एक वॉइड यहां पे आ गया, तो इस कॉर्नर से भी √3a/2 कुछ यहां आएगा ना, ये भी तो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, यानी एक बॉडी डायग्राम में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। डायग्राम देखो, समझ में आ रहा है तो बोलो। आ रहा है सबको समझ में? कितने डिस्टेंस पे है? कितने डिस्टेंस पे है बच्चों? √3a/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस। अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझना बहुत आसान था, क्योंकि मैंने उसमें डायरेक्टली बता दिया एज सेंटर पे प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एफसीसी में, क्योंकि मैं यहाँ पे 3D अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता अपना। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ही फेस का, जब ये समझना, एक बॉडी डायग्राम बनाने का ट्राई कर रहा हूं। ये देखो, अगर मैं इस बॉडी डायग्राम को, ये वाला बॉडी डायग्राम बनाऊं कि ऑपोजिट इस फेस का इस फेस के साथ, देखो ठीक है, दिख रहा है ये। अब ये देखो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने पास कॉर्नर कितने? 8। और कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर मैं ये वाला देखो बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ये क्या है अपना? बॉडी सेंटर। ये क्या है? बॉडी सेंटर। समझ में आ रहा है क्या? मींस एक लाइन अगर बनाऊं मैं, यहां से ये ए लिया, ये ए पॉइंट है अपना, ये बी पॉइंट है बच्चों। तो देखो इस पॉइंट में, इस लाइन में ये पॉइंट देखना, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये अपना कौन सा है? ओ पॉइंट। ये ओ पॉइंट है। बताओ ये इससे क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर। दूसरा नाम क्या होगा बॉडी सेंटर का? बॉडी सेंटर का दूसरा नाम होता है क्यूब सेंटर। और यहां पर कौन सा वॉइड है? यहां पर तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सर ने बोला था कहां पे क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होता है? बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे ये कौन सा है वॉइड? ऑक्टाहेड्रल। अब ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है? ये कंप्लीट डिस्टेंस √3a है। सर ने भी सिखाया है √3a। बॉडी डायगोनल जो होता है, ये बॉडी डायगोनल है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है √3a। अब यहां ये क्या है? सेंटर वाला पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा? इसका हाफ। तो ये हाफ क्या रहेगा? √3a/2। ये भी क्या रहेगा? √3a/2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है √3a/2, हाफ। ऑब्वियसली ये भी हाफ, √3a/2। क्लियर है सबको? अब क्या बोला है? टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे सिचुएटेड है? √3a/4 डिस्टेंस पे। मींस ये जो कंप्लीट था हाफ √3a/4 था, ये कंप्लीट √3a/4 था, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये अपना क्या है? √3a/2 आ गया। और यहां पे भी लिख सकते हैं √3a/2। क्लियर है सबको? तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होगा बच्चों बताओ? टेट्राहेड्रल कहां पे होगा? यहां पर कुछ होगा, क्योंकि सर ने बोला है कॉर्नर है ये क्या है अपना? कॉर्नर है। और ये भी क्या है? बी वाला पॉइंट भी कॉर्नर है। तो कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस, और लाइन क्या है? इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? बॉडी डायगोनल लाइन। ये बॉडी डायगोनल है। और अगर बॉडी डायगोनल में सर ने बोला है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे सिचुएटेड होता है, तो जब ये √3a/2 है, तो इसका हाफ ही होगा ना। तो कुछ इतने डिस्टेंस पे ये है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे? √3a/4। इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे? √3a/4। समझ में आ रहा है सबको? ऊपर से भी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? यहां पर भी क्या होगा? ये दोनों वॉइड क्या है? ये भी है टेट्राहेड्रल वॉइड। टीवी का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसे भी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन? इस डिस्टेंस को √3a/4 बोलेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या? फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, बॉडी डायगोनल का कंप्लीट लंबा सा लाइन। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जिसे समझ में नहीं आ रहा होगा, ए पॉइंट बी पॉइंट यहां पे है, ये इसका क्या है? सेंटर है। कंप्लीट जो डिस्टेंस होता है ए से बी तक का, ये क्या होता है? √3a। सर ने बोला इसका हाफ, फिर क्या आ जाएगा? √3a/2। √3a/2 दिख रहा है सबको? ये √3a/2 होगा, ये भी क्या रहेगा? √3a/2। अब कॉर्नर है ये वाला पॉइंट है क्या? कॉर्नर है। और ये भी कॉर्नर है, और इनका डिस्टेंस √3a है। यहां पे बॉडी, इसे क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर।
और बॉडी सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर पे सर ने लिखाया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। तो इसका हाफ √3a/2 कंप्लीट था, ये यहां से यहां तक था, तो यहां पर कुछ कौन सा वॉइड होगा, यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, यहां भी टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। कितने डिस्टेंस पे, कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे, देखो अच्छे से, कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे, √3a/4। कैसे समझ में आया √3a/4 है, क्योंकि ये √3a/2 है, इसका हाफ हो जाएगा √3a/4, ये √3a/2 है, इसका हाफ हो जाएगा √3a/4। तो कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे। तुम बोलोगे सर आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो इससे क्वेश्चन जेईई मेन में एक बार आया है। क्या क्वेश्चन आया है देखो, कि डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बताओ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये डिस्टेंस क्या रहेगा, ऑब्वियस है ना बच्चों, √3a/4 ही होगा, क्योंकि यहां से यहां तक √3a/2 है, तो ये है √3a/4, तो ऑब्वियस ये भी √3a/4 होगा, तभी तो आएगा अपना आंसर √3a/2, और ये भी √3a/2, दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट √3a आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना, डिस्टेंस बिटवीन, यहां पे मैं लिख रहा हूं फिर से, देखो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड and octahedral void is equal to √3a/4. Tetrahedral void is situated dash distance from corner से कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड होता है, लिखवाया है √3a/4 डिस्टेंस से सिचुएटेड होता है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड, दो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो बताओ, ये √3a/4 है, ये भी √3a/4 है, तो क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक का √3a/2, तो डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड इज √3a/2। अब सोचो एक और डिस्टेंस है, ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे भी यहां पर है वॉइड, इस कॉर्नर पे भी यहां वॉइड है, तो एक और आंसर आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड इज a/2। तो अगर तुमसे पूछा जाए, दो आंसर हो सकता है, यहाँ पे दो आंसर हो सकता है, एक तो √3a/2 इस टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, एक साथ में ये वाला कॉर्नर का जो टेट्राहेड्रल वॉइड है यहां पर है, इस वाले कॉर्नर का टेट्राहेड्रल वॉइड √3a/4 पे है, इस वाले कॉर्नर का टेट्राहेड्रल वॉइड √3a/4 है, लेकिन ये दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस क्या है, a/2। तो अपना क्वेश्चन दूसरा आएगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू a/2 भी पॉसिबल है और √3a/2 भी पॉसिबल है आंसर, लेकिन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के लिए डिस्टेंस क्या है, √3a/4। ये जेईई में आया था, तुम्हारे स्टेट के लिए नहीं है, अगर तुम 12th के अकॉर्डिंग से लोगे तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन सिंपल से क्वेश्चन क्या पूछा था, जो भी बोर्ड पे पहला बोर्ड जो लिखाया था ना, वो सारा क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इफ नंबर ऑफ एटम इज x then octahedral void will be x. If number of atom is x then total number of tetrahedral void will be 2x, क्योंकि नंबर ऑफ एटम का डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतना ही होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये अपना मेन डिस्कशन का टॉपिक था, यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में किया है, तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है। 3D इमेजिनेशन है, सोचो कैसा होता है, ये वाला पार्ट टोटल √3a था, इसका सेंटर वाला पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मैंने यहां लिखा है OV फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, TV फॉर टेट्राहेड्रल, TB फॉर टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड √3a/4 पे है, हर कॉर्नर से √3a/4 मीन सोचो कि ये वाला कॉर्नर अगर मैं इसे कॉर्नर लू तो यहां पर कुछ होगा अपना, मैं √3a/4 डिस्टेंस पे क्या होगा बच्चों बताओ, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, और जो रूम का तुम्हारा सेंटर है वो तुम्हारा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, प्लस एज सेंटर पे भी क्या होगा, एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। क्लियर है, तो ये वॉइड्स के हो गए टॉपिक कंप्लीट। अब अपन क्या करते हैं, इस वॉइड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आए हैं। ओके, हाँ देखो बच्चों, अभी टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में, ये देखो, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, नीट 2K19 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छे से रीड करो क्वेश्चन, जिसका हो सकता है जो सॉल्व कर सकते हो वो ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओके ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। इन अ सॉलिड सिस्टम एटम ए आर प्लेस्ड इन एफसीसी एरे। अब बताओ एटम ए कहां पे है? एफसीसी एरे में। तो एटम ए को रखा है एफसीसी पे, यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एफसीसी में? 4। तो यानी ए कितना है? 4। ठीक है, ये लिख लिया। एटम्स ए आर प्रेजेंट प्लेस्ड इन एफसीसी एरे, बी इन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी बी कहां पर है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, लेकिन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे नहीं है। बी कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो पहले तो अपने को ये पता करना होगा ना बी कितना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है। तो अपने पास एफसीसी है, अपने पास क्वेश्चन में क्या है? एफसीसी है। और एफसीसी में बताओ इन एफसीसी नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? ये बताओ कितने होते हैं? 4, याद करो। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8। कैसे पता चला? क्योंकि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। यानी अगर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? इफ नंबर ऑफ एटम्स इज x, देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी x, टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2x। ये वाला पॉइंट याद रखो, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अपन इससे सॉल्व करते हैं। क्या बोला यहाँ पे? एफसीसी में ए क्या है? ए का नंबर 4 है क्योंकि एफसीसी पे अरेंज है। बी कहां पे है? बी देख लेते हैं। 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं एफसीसी में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 4 है। तो 4 का 2/3 इतना लिख देंगे। और सी कहां पर है देख लेते हैं। सी इन 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं एफसीसी में? 8। तो अपन क्या लिखेंगे? 8 का 1/3। क्लियर है सबको? सिंपल सा एफसीसी देंगे वहां पे क्वेश्चन तुम्हें। ए एटम्स आर प्लेस्ड इन एफसीसी का मतलब एफसीसी से पता चल गया तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी में 4 है, तो अगर 4 एटम्स है तो ए तो 4 हो गया, तो बी कितना होगा? तो एफसीसी में वॉइड्स कितने होते हैं? एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे, क्योंकि डबल होता है नंबर ऑफ एटम्स का टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितना एटम्स होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो मेरे पास जितना एटम था उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखा है, क्योंकि बी कहां पर है? 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहां पर देंगे 2/3, हाफ, 3/4 ऐसा करके 1/4 लिख करके देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट सी कहां पर है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड लिख लिया। अब इसे बस सिंप्लीफाई कर लो, यानी ए क्या आ गया? 4, बी का क्या आ गया? 8/3, सी क्या आ गया? 8/3। देख लो 8/3, 2 4 जा 8/3। तो अब इसे क्या लिख सकते हो? ए 12, बी 8, सी 8। कैसे लिखा? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ए 12 हो जाएगा, बी 8, सी 8 हो गया। अब इसे और सिंप्लीफाई कैसे करते हो? 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12, 3 आ गया। ये बी क्या आ जाएगा? 2 और सी 2। यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला कंपाउंड का A3B2C2। ये आंसर है। ऐसे फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल सा है। तुम्हें बस ये आइडिया होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स जितना होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। मींस x है तो x होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? x का डबल 2x होगा। अगर ये क्लियर है सबको? A3B2C2 आ गया आंसर। ओके, कुछ डाउट है? ये लिख लेना। एफसीसी में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8, नंबर ऑफ एटम्स 4। तो एफसीसी में जितना एटम था उसका सेम है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन डबल होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? रब कर दो मैं इसे। A3B2C2 आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में आया है, ये क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किया ये जेई का क्वेश्चन दिया है मैंने। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे असाइनमेंट में मैं दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ट्राई करना सॉल्व करने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट कैसे करोगे? अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन सी कैटायन से फॉर्म हुआ और ए अनायन से फॉर्म हुआ है। ठीक है, सिंपल लिख दिया क्वेश्चन। द अनायंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस। ए कहां पर है? HCP फॉर्म कर रहा है। अब ये जैसा स्टेटमेंट पढ़ा तो तुम्हें याद आना चाहिए कि HCP में सर ने नंबर ऑफ एटम्स कितने बताए थे? HCP में नंबर ऑफ एटम्स बताया था मैंने 6 होता है। याद करो, है सबको याद? A6 होगा ना। HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 6। तो अब मैं यहां पे एक और नोट करके लिख देता हूं, लिख लेना। नंबर ऑफ एटम्स इन HCP इज 6, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन HCP will be 6।
number of tetrahedral void in HCP will be 12. क्लियर है सबको? जितना नंबर ऑफ एटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, लेकिन डबल हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये अपना पहले से पढ़ा हुआ है। तो अब देख लेते हैं कैटायंस कहां है। कैटायंस ऑक्युपाई 75% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बताओ 75% का मतलब क्या हुआ? 3/4 लिख सकते हैं क्या? 3/4 का ही तो मतलब होता है 75। यहां पे तो सिंपल लिख के दिए थे, इसलिए नहीं समझ में आए तो ऐसा भी लिख दो। कैटायन सी क्या है? सी ऑक्युपाई कितना कर रहा है? 75% का मतलब 75/100 इंटू, लेकिन कितने हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कितने होते हैं ये भी तो देखना होगा। तो नंबर ऑफ एटम जितना होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एचसीपी में। यहां पर मैंने एचसीपी क्यों अप्लाई किया समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में एचसीपी फॉर्म कर रहा है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस फॉर्म कर रहा है। वहां पे क्या फॉर्म कर रहा था? एफसीसी, इसलिए 4 एटम्स के अकॉर्डिंग किया था। यहाँ पे 6 के अकॉर्डिंग करेंगे। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास कितने हैं? 6 है, और 6 का 75% ऑक्युपाई कर रहा है कैटायंस। तो 6 का 75% मींस 3/4 इंटू 6 ही हो गया ना बच्चों? बताओ 3/4 इंटू 6 क्या लिखोगे? 3 6 18/4, 9/2, अप्रॉक्स 9/2। तो क्या लिखोगे? अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कैटायन को पहले लिखते हैं, यहां पे देखो लिख रहा हूं C 9/2 A 6। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? C 9 A 12। फिर सिंप्लीफाई करोगे, समझ में आ रहा है ना कैसे किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12। दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? और सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो C3A4। ओके, ये आंसर गया था एग्जाम में, ठीक है? बहुत सारे बच्चों को उस टाइम पे लास्ट ईयर जो रॉन्ग किए थे उनको ये वाला पार्ट याद नहीं था कि हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। उन लोगों ने क्या किया, हर बार एफसीसी वाले क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम में पूछते थे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाला ही पूछते थे। एग्जामिनर हर बार एफसीसी देकर के क्वेश्चन पूछते थे। सबको याद हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स 4 ही होता है, लेकिन यहाँ पर एफसीसी से फॉर्म हुआ है क्रिस्टल, यहाँ पे एचसीपी से फॉर्म हुआ है लैटिस। तो एचसीपी से नंबर ऑफ एटम्स 6 होता है। तो अगर ये वाला पार्ट याद है तभी तुम डिसाइड कर पाओगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 6 ही होगा। अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल लिखता तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं, ठीक है? 12 लिखोगे ना। अगर ये बोलता है 75% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं एचसीपी में? कितने होते हैं? 12। क्लियर है सबको? सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आया? C3A4। ये अपना कंप्लीट हो गया वॉइड्स वाला क्वेश्चन। अब अपन स्टार्ट करेंगे आयोनिक सॉलिड्स के बारे में, क्वेश्चंस करेंगे आयोनिक सॉलिड्स के। और जो मैंने बोला था पीछे वाला पार्ट जो डिस्कस किया था ना, याद है तुम लोगों को कि टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम? मैंने बोला था तुम्हें सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो वो टाइम आ गया। बेसिकली टॉपिक 75% कंप्लीट हो गया है, 25% पार्ट बाकी है। 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो 40 मिनट्स का जो सेशन चल रहा है उसमें ये 8th लेक्चर है, जिसमें तुम्हारा 9th और 10th 11th मैक्स टू मैक्स 11th 3 लेक्चर्स में ये पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। डिफेक्ट्स बचा हुआ है अपने पास, कंडक्टर्स, आयनिक कंडक्टर्स वाला पार्ट बचा है, और सॉलिड्स के क्लासिफिकेशंस बचे हैं, ठीक है? वो सब अपन डिस्कस करेंगे। मींस थ्योरेटिकल वाला पार्ट ज्यादा बचा है, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है? ध्यान देना, क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा तो तुम कर सकते हो कहीं से भी। ओके, थैंक यू।